सर एक मामला हुआ था भोले बाबा का, ये आप जब पुलिस में थे आगरा तो में क्या मामला था? किस पूरा तरह का किस मामला था, तरीके से? क्या मुकदमा दर्ज? ये जब मैं सन 2000 में सागंज इंस्पेक्टर था तो ये केदार नगर पड़ता है मोहल्ला, वहाँ उसमें रहते थे भोले बाबा। तो एक लड़की थी 15-16 साल की, वो ख़त्म हो गई थी। तो ये उसको लेके जगदीशपुरा में शमशान घाट है, उस पर लेके बैठ गए थे और इनके साथ 200-300 इनके समर्थक थे। उन्होंने जो है टेंट वेंट लगा रखे थे वहाँ पे अपने, अब ये लड़की दूध पिएगी, ज़िंदा हो जाएगी। तो 2-3 घंटे इन्होंने वहाँ ये सब किया था। पुलिस ने बहुत समझाया लेकिन ये माने नहीं, और इनके समर्थक जो है सब लोग जो थे वो पुलिस के ऊपर पथराव करने लगे। तो फिर इनको अरेस्ट किया गया था और सागंज में इसमें मुकदमा भी कायम हुआ था पाखंड वगैरह करने के ऊपर, और इनको जेल भेजा गया था 5-6 लोगों को, भोले बाबा को भी। तो सर, जिस तरह से आज वो हाथरस में जितनी बड़ी घटना हुई, लगभग 123 लोग मरे, तो उसमें किस तरह का एक मानते हैं? अब देखिए भीड़ है, अब उसको व्यवस्था सही करनी चाहिए थी। पुलिस तो उसमें इतना कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकती क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं हमारा को इंटरफेयर करे। इनके सेवादार वगैरह सब देखते हैं व्यवस्था वहाँ, तो इनको अपनी व्यवस्था पूरी तरह करनी चाहिए थी। अब इसके लिए तो हादसा है। आपने नजदीक से देखा उस समय और आपने भी इन्वेस्टिगेशन की होगी, तो क्या लगा आपको उससे? क्या है बाबा का ये? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अब ये तो एक जैसी जनता उसको मानने लगे, वरना कुछ ऐसी कोई और शक्ति वाली बात तो कुछ नहीं है, सब ऐसा ही है। किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था, कुछ याद है आपको? अब इस समय ध्यान नहीं है, पाखंड वगैरह के ऊपर कई धाराएं थी, उसमें सब काम हुआ था, तो उसमें जेल भी गए थे। जेल गए थे? जी। सर एक मामला हुआ था भोले बाबा का, ये आप जब पुलिस में थे आगरा में तो क्या मामला था? किस पूरा तरह का किस मामला था, तरीके से? क्या मुकदमा दर्ज? ये जब मैं सन 2000 में सागंज इंस्पेक्टर था तो ये केदार नगर पड़ता है मोहल्ला, वहाँ उसमें रहते थे भोले बाबा। तो एक लड़की थी 15-16 साल की, वो ख़त्म हो गई थी। तो ये उसको लेके जगदीशपुरा में शमशान घाट है, उस पर लेके बैठ गए थे और इनके साथ 200-300 इनके समर्थक थे। उन्होंने जो है टेंट वेंट लगा रखे थे वहाँ पे अपने, अब ये लड़की दूध पिएगी, ज़िंदा हो जाएगी। तो 2-3 घंटे इन्होंने वहाँ ये सब किया था। पुलिस ने बहुत समझाया लेकिन ये माने नहीं, और इनके समर्थक जो है सब लोग जो थे वो पुलिस के ऊपर पथराव करने लगे। तो फिर इनको अरेस्ट किया गया था और सागंज में इसमें मुकदमा भी कायम हुआ था पाखंड वगैरह करने के ऊपर, और इनको जेल भेजा गया था 5-6 लोगों को, भोले बाबा को भी। तो सर, जिस तरह से आज वो हाथरस में जितनी बड़ी घटना हुई, लगभग 123 लोग मरे, तो उसमें किस तरह का एक मानते हैं? अब देखिए भीड़ है, अब उसको व्यवस्था सही करनी चाहिए थी। पुलिस तो उसमें इतना कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकती क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं हमारा को इंटरफेयर करे। इनके सेवादार वगैरह सब देखते हैं व्यवस्था वहाँ, तो इनको अपनी व्यवस्था पूरी तरह करनी चाहिए थी। अब इसके लिए तो हादसा है। आपने नजदीक से देखा उस समय और आपने भी इन्वेस्टिगेशन की होगी, तो क्या लगा आपको उससे? क्या है बाबा का ये? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अब ये तो एक जैसी जनता उसको मानने लगे, वरना कुछ ऐसी कोई और शक्ति वाली बात तो कुछ नहीं है, सब ऐसा ही है। किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था, कुछ याद है आपको? अब इस समय ध्यान नहीं है, पाखंड वगैरह के ऊपर कई धाराएं थी, उसमें सब काम हुआ था, तो उसमें जेल भी गए थे। जेल गए थे? जी।